हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो जीरो टू हीरो है। पिछले जो जितने चैनल बनाए, चैनल इसमें जो वीडियो डाले हैं उसमें मैंने बच्चा शब्द से संबोधन किया, लेकिन मेरे पास बार बार कमेंट आने लगे, सर बड़े लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, तो आज के बाद जो संबोधन होगा वो दोस्तों से होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें जीरो टू हीरो की, तो हमने हमारा जो पिछला वीडियो डाला था वो किसका था? बीजगणित का, जोड़ का था। आज हमारा जो वीडियो होगा वो बीजगणित के बाकी का वीडियो होगा। बाकी माइनस। अभी क्या है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, साधारण जोड़ बाकी की बात करते हैं हम, तो बाकी के निशान से निकाल करके सवाल को निकाल देते हैं। लेकिन अगर मैं बीजगणित की बात करूं तो यहां हमें बाकी का मतलब होता है चिन्ह बदलना, निशान बदलना। जिस संख्या में से जिस संख्या को घटाया जाता है तो घटाए जाने वाली संख्या को हम चिन्ह बदल देते, विपरीत चिन्ह कर देते हैं। अभी देखो, हमारे पास मान लो कोई संख्या है, अगर आपसे कोई कहे 5x माइनस 5x में से, मान लो आपसे ये कह दे, एक नंबर सवाल आ गया, 5x में से का मतलब होता है बाकी का निशान, में से 3x घटाओ। सपोज करो हमारे पास ऐसा सवाल एक आ गया जिसमें कहा 5x में से आपको 3x घटाना है। हमें कुछ नहीं करना है, साधारण जोड़ बाकी, साधारण जो गणित है उससे उसी के हिसाब से इसके हल करने। ये जो अक्ष है, इस अक्ष को थोड़ी देर मान लो हम रुपया मान लेते हैं, तो 5 रुपए में से 3 रुपए घटाएंगे तो 2 रुपए बच गए। 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x बच जाएगा। अभी देखो हम हल कैसे करेंगे। इसका हल होगा 5x में से का मतलब होता है बाकी का। 5x में से 3x घटाओ, उत्तर आएगा 2x। कैसे? मान लो हमारे पास 5x थे, इन 5x में से मान लो हमने 2x घटा दिया, तो 3x घटा दिया तो हमारे पास बच गया 2x। ये एकदम सिंपल बीजगणित की एक पदीय वाक्य है। एक मानी पद, मानी एक, पद का मतलब एक संख्या, एक पदीय बाकी है। अगर मैं एक पदीय बाकी की बात करूं तो वहां सिर्फ एक मैसे का चिन्ह लगाते ही, मैसे का मतलब माइनस का चिन्ह लगाते ही हमारा सवाल हल हो जाता है। सपोज करो हम बहुपदीय संख्याओं का हल कर रहे हैं, हमारे पास एक सवाल है, थोड़ा थोड़ा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड लेते जाएंगे। हम ये चाहेंगे, मान लो हमारे पास है 6x² प्लस 3y माइनस 6z में से आपको घटाना है 3x² माइनस 6y प्लस 10z। ये हमें संख्या घटानी है। अभी आप बच्चों गौर करने की कोशिश करना, हमें यहाँ जो बाकी मिली थी वो एक पदीय बाकी थी, और एक पदीय बाकी में हमने सिर्फ मैसे की जगह एक निशान लगा दिया। अब मैं इसको आपको दो तरीके से हल करके दिखाऊंगा। एक हमारा जो तरीका होगा वो बच्चों ऐसा होगा जिसमें हम मैसे की जगह एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे और आगे के चिन्हों को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, हम ये कहेंगे 6x² प्लस 3y माइनस 6z में से का अर्थ लगा देंगे। में से का मतलब ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। में से कोष्टक में ले लेंगे 3x² माइनस 6y प्लस 10z, ये संख्या ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो माइनस का चिन्ह लिया था मैसे की जगह, किसकी जगह लिया था? मैसे की जगह जो हमने माइनस का चिन्ह लिया था, इस चिन्ह से पूरी संख्या को गुणा कर देंगे। अब कैसे करेंगे? देखो, ये हमारा हल हो जाएगा
6x² प्लस 3y माइनस 6z माइनस ये प्लस ये प्लस को गुणा करेंगे तो 3x² माइनस का हो जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 6y हो जाएगा। इस माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस 10z हो जाएगा। एक बात समझने की कोशिश करना, ये जो माइनस प्लस और प्लस माइनस वाला है, ये मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस चक्कर, ये जो हमारा बीजगणितीय जो जोड़ बाकी का फर्स्ट राउंड है उसके तुरंत बाद में मैं आपको माइनस को प्लस से और प्लस से माइनस से गुणा करने पर जो मान आता है कि वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, वो जल्दी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहां मेरे हिसाब से कंफ्यूजन हो रहा थी। अब हमारा हिसाब क्या रहेगा, जोड़ वाले हिसाब से कर देंगे हम। अब देखो जोड़ जो भी है x² की लेता हूं, पहले हमारे यहाँ लेता हूं 6, उसके x² है एक तो 6, एक ये माइनस का 3 और ये थे x², ये जोड़ के नियम से कर रहा हूं। आगे देखो दूसरा है, यहाँ है प्लस 3 है और एक y है, फिर 6y है, तो 3 और 6 को जोड़ देंगे और y का लिख देंगे, फिर लिख देंगे प्लस, यहाँ हमारे पास माइनस के कितने 6z, सॉरी 6 ही है, z तो हो गया ना, बाहर ले लेंगे, 6 है और यहाँ माइनस का 10 है और ये है z के। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। अब देखो 6 में से 3 गए, कितने बच गए 3x, यहाँ 6 और इसको जोड़ देंगे हो गया 9, 6x² है क्या, हाँ 6x² है तो 6x² लगाओ, जो भी है वो लगा देंगे। अब यहां लेता हूं मैं 6x², अब यहां इनको दोनों को जोड़ देते हैं, किनको 3 को और 6 को जोड़ देते हैं, कितने हो जाएंगे 9y और माइनस ये हो गए माइनस के 16, इस माइनस के 16 को इस प्लस से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 16z। ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है वो काफी लंबा प्रोसेस है। हम क्या चाहेंगे, हमारा जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एक संख्या को ऊपर लिख लेंगे, दूसरी संख्या को उसके नीचे लिख देंगे और घटाने का मतलब है उसके चिन्ह को बदल देंगे। यहां देखो मैं कैसे करता हूं, यहां हमारा है, हमारी ये जो संख्या क्या है 6x² प्लस 3y और माइनस 6z, ये संख्याएं, उसमें से घटाना क्या है, उसमें से घटाना है 3x² माइनस 6y प्लस 10z, ये घटाना है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया। क्या हुआ, इस संख्या को मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है बेटे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और इस संख्या को मैंने नीचे लिख दिया है। मेरे हिसाब से आपके एकदम इजी वे में समझ में आ गया। अब आगे का काम यहां करते हैं घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे, ठीक है बेटा, चिन्ह बदल दे। ये किसका है, यहां किसका है प्लस का, तो ये हो जाएगा, अब इसको हम माइनस का मानेंगे, ठीक है, और अपना उसमें भी देखो ये माइनस का हो गया, फिर इसमें देखो ये किसका है प्लस का, एकदम आराम से देख लो। मैं तो ये कहता हूं छोटे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, एक वीडियो को 3 बार देख लेना, 2 बार देख लेना या 1 बार देख लेना, आराम से देख लेना, इजी वे में आराम से समझ में आए। ये किसका चिन्ह है माइनस का, तो इसको मैं प्लस मान लूंगा, ये किसका चिन्ह है प्लस का, तो इसको माइनस। बाकी में आपने क्या सीखा, बहुपद की बाकी अगर कर रहे हो तो सहपद के नीचे लिखना है। सहपद बोले तो वो x² है तो x² के नीचे x² आओगे, y है तो y के नीचे y आएगी, ये z है तो z के नीचे z ही आएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये होती है कि आपको घटाने में चिन्ह बदलने, मैन इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन सब्सट्रैक्शन। अगर सब्सट्रैक्शन की हम बात करें, घटाने की अगर हम बात करें तो उसके अंदर चिन्ह बदलना है। ये चिन्ह किसका है प्लस का तो माइनस का होगा, ये किसका है माइनस का तो प्लस का होगा, ये किसका है प्लस का तो ये माइनस का होगा। बस अब जोड़ बाकी कर दो, यही कर देता हूं। 6 में से 3 गए,
3 बच गई और x का स्क्वायर बच गया। 3 पहले थे, 6 और आगे 9 गए, 9 y हो गया। 6 पहले थे, 10 बाद में आ गए, माइनस का 10 से z हो गया। ये आप देखोगे दोनों तरीके से। हमारा जो बाकी करने का जो तरीका है, इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड मैंने क्या कहा, जहां में से लिखा हुआ है वहां हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और उस चिन्ह को फिर पूरे पदों से गुणा कर देंगे, अर्थात जो चिन्ह आगे के हैं वो सारे बदल जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। एंड द सेकंड क्या कहता है? सेकंड बच्चों ये कहता है, एक संख्या को एक पद जो एक तरह के जो पद हैं उनको ऊपर लिख लो, दूसरे नीचे वाले जो पद हैं या दूसरे जो पद हैं उनको नीचे लिख लो, और जिस संख्या को जिसको आप घटा रहे हो उसको आपको क्या करना है, चिन्ह बदलने। तो ये हो गया। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एक बाकी और सिखाऊंगा, उसके बाद में ये मान के चलूंगा कि बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर। एक और बताऊं, ये हो सकता है ये छोटे वीडियो डालूंगा, उसके बाद जैसे आप में सुधार हो जाएगा या जैसे आप ये बातों को सीख लोगे दोस्तों, तो मैं आपको इससे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस दूंगा। और ये मैं आपको श्योर कह रहा हूं, निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि आप गणित के अंदर नंबर 1 हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें मान लो एक हमारे पास संख्या है 6, मान लो ये मान लेता हूं यहां, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 5y प्लस के 6x माइनस का 3 में से 6 माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 6 और प्लस का 3x और माइनस का 8y घटाने आपको ये घटाना है। इसको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, चाहे बीजगणित की गुणा जोड़ की बाकी बात कर लो या भाग की, बीजगणित के जोड़ और भागी में आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, सहजातीय पदों को जोड़ा या सहपदीय जातियों को घटाया जाएगा। एक जैसी जाति का मैंने वहां उदाहरण बताया था, भैंस और गाय बकरी का उदाहरण बताया था। मैं ये चाहूंगा आप इस बात को भूले नहीं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो सहपद है उस पद को उसके नीचे लिखना है। एक तरीका हमारा होगा कौन सा, ऊपर नीचे लिख करके। दूसरा तरीका होगा हमारा लाइनिंग में लिख करके। मैं चाहूंगा आपको दोनों तरीकों का पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर गणित में होशियार होना चाहते हैं इसलिए आपको दोनों पता होना चाहिए। देखो कैसे करूं मैं, यहां लूंगा मैं माइनस के 2x स्क्वायर, फिर मैं ले लूंगा प्लस के 5y, सॉरी 5 नहीं ले लेता हूं मैं, इनको एक क्रम में कर लेता हूं, एक सीक्वेंस में कर लेता हूं। पहले x की स्क्वायर ले ली, उसके बाद मैंने इसको ले लिया x ले लिया, उसके बाद में मैंने y की ले ली और उसके बाद में मैंने अचर राशि ले ली। ठीक है बेटे, अब न ले तो कोई बात नहीं, यहाँ लाइनिंग वाले में हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाइनिंग की अगर बात करता हूं दोस्तों तो लाइन वाले में फर्क नहीं पड़ता है, उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अभी देखो ये मैसे का चिन्ह लगा दिया, मैसे के चिन्ह लगा करके इसको मैंने कोष्टक में ले लिया, कितना, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 6, चलो मैं क्रम से नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूं क्योंकि इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो आपको बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसको पूरे को मैं इसमें ले लेता हूं, कोष्टक में ले लेता हूं। अब हमारा ये तो ऐसा रह जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5y और माइनस 3, इस में से का चिन्ह जो है उसको पहले इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इस चिन्ह को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, उसके बाद इस चिन्ह को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, फिर इसके बाद में हम इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 8y। एक बार मैं पुनः देख लेता हूं, ये माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। इस माइनस को और इस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो गया, ठीक है।
इस माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे माइनस का होगा, ठीक है। इस माइनस में से इस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सही है। अब आपको क्या करना है, आपको सहजाती ले लेने हैं। यहां मैं ले लूंगा माइनस के 2, ये एक्स स्क्वायर के हैं, और ये प्लस के 6 एक्स स्क्वायर के हैं। दोनों पर हम यहाँ दोनों के साथ एक्स लिख देते स्क्वायर में, है ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर। आगे देखो बेटे, बात करता हूं मैं एक्स की लेता हूं। ये हो गया प्लस 1x का ये 6 है, फिर यहां माइनस के 3 है, उसके साथ x है। उसके बाद हम ले लेते हैं प्लस से, प्लस तो लगाए थे, कोष्टक में ले लेता हूं y के 5 और प्लस से y के 8 है, और कोष्टक के आगे y लिख देता हूं। फिर लिख देता हूं प्लस, फिर प्लस लिख करके यहां लिख लेता हूं माइनस के 3, और ये लिख लेता हूं प्लस के 6। कुछ नहीं किया मैंने, सारी संख्याएं लिखी है सिर्फ। अब हमें जोड़ बाकी करनी है। 6 में से 2 निकाल देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 4x स्क्वायर। 6 में से 3 निकाल देंगे तो उत्तर आएगा 3 प्लस का 3x। 8 और 5 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 13y। इस 6 में से 3 निकाल देंगे तो प्लस का हो जाएगा 3। ये एक तरीका तो ये हो गया। एक बात और सुन लो बेटा, अगर सॉरी दोस्तों, एक बात और सुनो, आप अगर गणित का हल कर रहे हो तो ये जो मैं गणित पढ़ा रहा हूं, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हो, चाहे वो कोई और जैसे ग्राम सेवक है, या इस तरीके की जो भी मैथ्स आनी है, जो भी मैथ्स आनी है, सारी मैथ्सों को कवर करेगी ये। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले तो ध्यान देते नहीं है, और फिर आगे जाकर के हमें बड़ा दुख होता है, हमें तो ये चीज नहीं आ रही, ये चीज नहीं आ रही। क्यों? आपका बेस तैयार नहीं है। मैं ये चाहूंगा दोस्तों, ये चाहूंगा आप देखो, आपके भाई बंधु को दिखाओ, आपके बच्चों को दिखाओ, आपके परिवार वालों को दिखाओ, ताकि आपका बच्चा गणित में होशियार हो जाए, कमजोर न रहे। अब इसका दूसरा तरीका बताता हूं। ये है बेटे माइनस का 2x स्क्वायर, उसके बाद आ गया प्लस का 5y, उसके बाद में आ गया, चलो मैं यहाँ में थोड़ा सा क्रम में लिख लेता हूँ। क्यों? ज्यादातर क्या होता है, लिखता हूं तो नहीं है तो भी चलो लिख लेता हूं। यहां मैं ले लेता हूं, पहले x के बड़ी घात ले लेते हैं। आप भी ध्यान रखना, ज्यादातर यही सीक्वेंस रखो, आप बढ़िया रहता है। और बाकी आप कैसे भी लिख देते हो तो सवाल गलत नहीं होता है। ये मैं बता देता हूं, ये 6x हो गया, और ये 5y हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया। अब देखो, यहां मैं बताऊं माइनस का 6x स्क्वायर हो गया, माइनस का, यहां देखो ये माइनस का 6 यहां इस पद के नीचे आ गया, ये माइनस का 6 इसके पद के नीचे आ गया, ये x के साथ आ गया, प्लस 3x आ गया, ये y के पद के नीचे आ गया 8y। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पद से पद को मिलाना है। सहजातीय पदों का जोड़ या बाकी करना है तो सहजातीय पदों को मिलाना है। अब आपको करना क्या है, घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो क्या करेंगे, घटाने के अंदर निशान बदल देंगे, बस एक ही बात है। यहाँ क्या प्लस का है, माइनस का है तो प्लस का बना देंगे, यहाँ प्लस का है तो माइनस बना देंगे, यहाँ माइनस का है तो प्लस का बना देंगे, यहाँ माइनस का है तो प्लस का बना देंगे, बस हो गया। क्या हुआ, ये चिन्ह बदल दिए। अब आपको जोड़ बाकी मैंने सिखा दिया है। 2 माइनस के थे, उसमें से 4 प्लस के घटाएंगे तो प्लस के 4x स्क्वायर आ जाएगा। 6x थे, उसमें से 3x को घटा देंगे तो प्लस के 3x आ जाएगा। 5 थे और 8 और जोड़ दिया 13 हो जाएगा, 13x 13y। 3 माइनस के थे, उसमें से प्लस के 6 घटा देंगे, या प्लस के 6 में से 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3। ये सवाल देखो आप, ये दोनों सवाल एक जैसे। Here are the two method of this solution। इसका हल करने के 2 तरीके हैं, एक ऊपर नीचे लिख करके और एक ये। अब मेरे हिसाब से आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं,
और मेरा एक इकबाल खां ब्लॉग के नाम से एक ब्लॉग और है, तो आप उसको भी देखें। दोस्तों कमेंट जरूर करें, कमेंट दे करके मुझे फीडबैक दें कि मेरा जो वीडियो आपको है वो कैसा लग रहा है। आप अगर मुझे फीडबैक दोगे तो मैं निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छे वीडियो दूंगा, आपको काफ़ी अच्छा मैटर दूंगा, कंटेंट दूंगा। दोस्तों शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।